हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कल वाले क्वेश्चन किए आप लोगों ने? ठीक है, आज के नए क्वेश्चन देखते हैं। हम गणित के अंदर प्रतिशत यूनिट को बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन इसका हल करेंगे अपन, चाहे 100, 150, 200 क्वेश्चन अपने को करने पड़े, लेकिन एक प्रतिशत यूनिट ऐसा है जो आपकी सभी प्रश्नमालाओं से संबंध रखता है, सभी यूनिट से संबंध रखता है। तो हर टाइप का क्वेश्चन हमें करना होगा, हर टाइप का क्वेश्चन हमें करना होगा। बजाना नहीं है, आवाज आती है इधर। ठीक है, चलो। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। एक परीक्षा में 70%, कितने? 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे? परीक्षा देने वाले कितने थे? अब एक बात ध्यान रखनी है बेटा, यहां 70% बच्चों को इसने क्या किया? उत्तीर्ण बोले तो पास बता दिया। अब 70% पास है तो फेल होने वाले कितने हैं? ये तुलनात्मक अध्याय चलता है 100 के सापेक्ष चलता है, 100 को मान करके चलते हैं। तो आपको ये देखना है कि कुल मान के चलते हैं। कुल आपका 100% है। कितने प्रतिशत है? कुल 100% है। अब कुल 100% में से एक परीक्षा में 70% लड़के पास हुए। अब यहां पास पास कितने हो गए? 70%। अब आप बताइए, कुल विद्यार्थी अगर 100% है या 100 हैं और पास होने वाले इतने हैं, तो फेल होने वाले आप डायरेक्टली ले सकते हो। फेल कितने होंगे? 100 में से आप 70 को माइनस कर दोगे तो ये आपका 30% जो है वो क्या हो जाएंगे? ये अच्छा, फेल होने वाले कितने हैं? पास होने वाले 70, तो फेल होने वाले आ जाएंगे 30%। यहां क्या कहा गया है? एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हो गए, बोले तो पास हो गए 70%। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, अर्थात परीक्षा कितने लड़कों ने दी थी। तो हमने ये तो पता कर लिया, परीक्षा 100% लड़कों ने दी थी। 100% में तो 100 था, और प्रतिशत में पास होने वाले कितने हैं? 70। और प्रतिशत में फेल होने वाले कितने हैं? प्रतिशत में फेल होने वाले 30, क्योंकि 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30 बच जाएंगे, तो ये 30% विद्यार्थी फेल होने वाले हैं। और जबकि यहां संख्या में यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले हमारे जब हमने निकाला तो 30% विद्यार्थी फेल आ रहे हैं, जबकि संख्यात्मक मान वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 विद्यार्थी फेल आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया 30% की जो वैल्यू है उसको हम 150 के बराबर कर सकते हैं। आया क्या समझ में? ठीक है। अब फेल से फेल आपका कट गया, एक तरीके से आपके पास बच गया 30% की वैल्यू अगर 150 है तो 1% की वैल्यू 150 बटा ये 30 का भाग लग जाएगा। अब इसने पूछा है कि टोटल परीक्षा देने वाले कितने थे, तो हमने ऊपर ही ऊपर माना है 100%। देखिए, हमने कुल ये 100% माना है, तो कुल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100%। अब 100% है तो 150 में अगर आप 30 का भाग देंगे इंटू 100, तो आप इससे कर सकते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और ये 100, 5 को किससे 100 से गुणा करेंगे तो 500, 500। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 500 रहेगा। अब ये 500 क्या है? कि टोटल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सवाल आपका ये था कि किसी परीक्षा में 70% लड़के पास हो गए और 150
ये तो प्रतिशत में है, 70% लड़के पास हो गए, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि फेल होने वाले 30% बच गए। फेल होने वाले कितने? 30%। और इस तरफ फेल होने वालों की संख्या यहां दी गई है 150, 150 दी हुई है। अब 150 दी हुई है तो आपको क्या करना है, वो जो 150 है वो 30% के इक्वल करने हैं बराबर। फिर इस इक्वेशन को आपको हल करना है, ये वाली इक्वेशन आप हल करोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बता दो कोई समस्या हो तो। नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न देखिए, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। कुल अंकों के 72% के इक्वल कितना है? 54। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? तो टोटल जो पेपर था वो कितने अंक का था? तो यहां ध्यान रखना है, चरण ने प्राप्तांक, इसके प्राप्तांक देख लेते हैं। प्राप्तांक, अब प्राप्तांक 54 है, जो कुल अंकों का 72% है, मतलब 54 किसके बराबर बता रखा है इसने? 54 को बता रखा है 72% के इक्वल, 72% के इक्वल। तो इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, 72% की वैल्यू अगर 54 है, 72% की वैल्यू कितनी है? 54 है। तो आपको पता है 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 डिवाइडेड बाई 72। क्लियर है? अब यहां पूछा गया है परीक्षा, तो परीक्षा कितने अंकों की थी? तो टोटल जो पेपर था वो कुल कितने अंकों का था ये बताना है। तो हमें पता है 100 का मान के चल रहे हैं, तो ये पेपर 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 54 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 100। अब इसको आप काट सकते हैं, ये 9 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 छिकी 54 और 9 साते 63, 9 अंटा 72। ठीक है, फिर आप 3 से इसको काटो, अच्छा 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर ये 400 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो 25 थी 75। इसका मतलब जो टोटल जो पेपर था वो 75 अंकों का था। टोटल जो पेपर था वो कितने अंकों का था? 75 अंकों का था। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, अर्थात 54 अंक उसके पेपर में आए, 54, जो कुल अंकों का, कुल पता नहीं है लेकिन कुल अंकों का जो 72% है उसके इक्वल है, ये उसके बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? तो हमने 72 को बराबर कर दिया 54 के, 54 के, फिर इसको सोल आउट किया तो 1% की वैल्यू ये है, तो आपकी 100% की जो वैल्यू आएगी वो 75 आएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है 75, जो ऑप्शन में ये रहा, ऑप्शन ए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा परीक्षण में, एक कक्षा के किसी टेस्ट में, एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 22 अंक अर्जित कर लिए। कितने? टोटल परीक्षा का अंक पूर्णांक कितना था? 25, और 25 में से उसने कितने गेन किए? 22 अंक अर्जित किए। तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत निकालना है। अब बेटा आप अगर किसी कक्षा में टेस्ट देते हैं तो आपके मान लीजिए कि जितने नंबर का पेपर होता है, एक बात ध्यान रखना, टोटल जो होता है ना, कुल पूर्णांक, पूर्णांक हमेशा नीचे की तरफ रखना होता है आपको, और जितने क्वेश्चन, जितने नंबर आपके आए हैं, जितने अंक आपने हासिल किए हैं वो ऊपर रखते हैं, और फिर प्रतिशत तो मल्टीप्लाई में 100 आपको करना पड़ता है। तो यहां टोटल पेपर कितने नंबर का है? 25 का। कितने का है? 25 का। और आपने परीक्षा में अंक हासिल कितने किए? 22। तो
22 ऊपर आएगा, ठीक है, 25 नीचे आएगा, और प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई में 100। बहुत इजी है ये, 6th क्लास का क्वेश्चन है, 5th क्लास का क्वेश्चन है। तो देखिए पूर्णांक क्या रहेगा, पूर्णांक आपका जो है इस क्वेश्चन में 25 है। प्राप्तांक आपने कितने अंक अर्जित किए, प्राप्तांक बोलते हैं उसको, वो 22 है। अब आपको प्रतिशत अंक निकालने, कितने प्रतिशत अंक आपने अर्जित किए, तो आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा 22/25 गुणा 100, इसको सोल्व आउट करना है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 22 चौक 88, कुल मिलाकर के 88% अंक आपने अर्जित किए, जो कि आपके ऑप्शन में ये रहा, 88 अंक आपने अर्जित किए। कहीं समस्या आ रही है क्या? क्लियर है एकदम? मैं 0 लेवल से लेके चल रहा हूं आपको। यस कचनारिया, ठीक है। आप देखिए दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58 अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। अधिकतम अंक कितने थे? 450। मतलब दीक्षा नाम की किसी लड़की ने 58 अंक अर्जित कर लिए, अर्थात परीक्षा में 58% अंक लेकर के आई है, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। अर्थात टोटल नंबर, टोटल नंबर मतलब पेपर जो था वो पूरा पेपर 450 नंबर का था, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। अब 450 का 58% आपको निकालना है, कहने का मतलब यहां दिया गया है कि पूर्णांक आपको दिया हुआ है, पूर्णांक कितना है 450, क्योंकि इसने बोला अधिकतम, बोले तो टोटल नंबर 450 है, ठीक है। जबकि प्राप्तांक कितने हैं दीक्षा के? प्राप्तांक, अब प्राप्तांक यहां जो दिए हैं बेटा, वो दिए हैं आपको प्रतिशत में 58%। अब इसको सीधा सीधा देखना है कि 450 टोटल 100% के बराबर है, आपने प्राप्त किए हैं 58% अंक, 58%। तो ये अंकों में पूछा है, प्रतिशत में तो इसने खुद ने भी बता रखा है, लेकिन ये पूछा है कि अंकों में कितने नंबर मेरे आए, बोले तो इस दीक्षा के आए। तो आपको ये देखना है कि 450 का 58%, 450 का 58% कितना होता है, ये निकालना है। तो अब इसको आप सीधा सीधा कर सकते हैं, 450 का 58 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि का गुणा लगाते हैं और प्रतिशत का बट्टे में 100 लगाते हैं, प्रतिशत का क्या लगाते हैं बट्टे में 100। इसको सोल्व आउट करना है, 10 से 10 कट हो गया, 25, अच्छा 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, दो बार में 5 दूनी 10, 5 नाम 45। अब ये 2 9 से तो कटेगा नहीं, अब 2 इससे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया कितना 1, तो 18, 2 नाम 18, 29। 29 को 9 से गुणा करना है तो 9 9 81 का 1, 9 दूनी 18 और 8 26, 18 और 8 26 ही होता है, ये 261। इसका मतलब दीक्षा ने 58% अंक प्राप्त किए, तो 58% जो वैल्यू है वो 261 है। 58% अंकों में किसके बराबर होगा? 261 के, जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है, ये रहा जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। आ रहा है? बता दो किसी को समस्या हो तो। यस टोडावता जी, कंफर्म है? चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, एक छात्र ने 6 विषयों में, बोले तो 6 सब्जेक्ट में 470 अंक प्राप्त किए। 6 सब्जेक्ट में मिलाकर के कितने? 470 अंक अर्जित किए, प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है, आप बताइए एक सब्जेक्ट 100 का है तो 6 सब्जेक्ट कितने के? 600 के हो गए।
इसमें साफ कहा है प्रत्येक विषय 100 अंक का है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सीधा ध्यान रखना है, यहां पूर्णांक, अब पूर्णांक को आप समझिए, पूर्णांक कैसे, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, कितने, 6, तो 6 गुणा 100 बराबर पूर्णांक हो गया 600। ये तो जो पेपर एक पेपर 100 नंबर का है, सब्जेक्ट 6 है, तो 6 गुणा 100 600 नंबर का टोटल पेपर हो गया। जबकि इस एक विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक क्या है, प्राप्तांक देखने हैं आपको, विद्यार्थी के प्राप्तांक। अब प्राप्तांक कितने हैं, क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है 470 अंक लेकर के प्राप्त किए, तो अब उसके अंकों का प्रतिशत याद करना है। अभी जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन है उसी टाइप से करना है। इसका मतलब टोटल नीचे आएगा, आपने जितने नंबर हासिल किए वो ऊपर आएगा, और प्रतिशत निकालना में मल्टीप्लाई में 100। तो यहां सीधा सीधा 470 बटे 600 गुणा 100, आप सीधा 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे। अब 6 से अगर कटता है तो इसको काट दीजिए, नहीं कटता तो पॉइंट में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है अपने, अपन देख लेते हैं सीधा सीधा। पहले आप इसको किससे छोटा करने के लिए 6 का टेबल तो आती है आपको, 6 का टेबल यहाँ 470 और उसमें 6 का डिवाइड करना है, तो 6 7 42, ये 42 हो गया साहब। माइनस करेंगे इनको, 7 में से 2 गए तो 5 बच गए, 4 में से 4 जीरो हुई, और ये जीरो यहाँ हमने पुट कर दिया। 6 अंटे 48, 8 बार में 48, माइनस किया 2 बच गया, जीरो लगाया यहाँ पॉइंट लगाया, 36 18 बच गया 2, फिर से 36 18। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर रहेगा 78.33, 78.33, मतलब इस बालक के 78.33% नंबर आए हैं, 78.33 अंक आए, जो कि ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, किसी को समस्या हो तो बताओ, बताओ, नहीं है, इजी है, यस, चलो अगला क्वेश्चन आपका। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किया। पास होने के लिए प्राप्त कितने करने थे, 36, जबकि उसके आए कितने 24%, तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 9 नंबर से वो फेल हो गया, अर्थात 9 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो पूर्णांक ज्ञात किए। अब ये पूछ रहा है कि पूरे 100% की वैल्यू बोले तो पेपर कितने नंबर का था, तो एक चीज ध्यान रखना है, एक छात्र, ये आपका एक बालक है, और बालक के ध्यान देना यहां क्या बोला, 36% अंक प्राप्त करने हैं, पासिंग मार्क्स। अब दोनों तरफ देखिए, एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो उसमें ध्यान रखना है, अगर पास पास हो तो पास पास दोनों को बराबर करना है, फेल फेल हो तो फेल को बराबर करना है, वैल्यू एक जैसी हो तो उसको इक्वल कर सकते हैं अपन। अब जैसे यहां पासिंग मार्क्स, PASSING पासिंग मार्क्स इक्वल टू इधर भी पासिंग मार्क्स, अब यहां ध्यान रखा है कि आपके ऊपर दिया हुआ है 36%, पासिंग मार्क्स कितने बताए, 36% अंक, जबकि उसी में आगे क्या कहा गया है कि किसी एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाने जरूरी है, तब जाकर के वो पास होगा। अब तब जाकर के पास होगा, लेकिन नीचे उसने कहा है
कि वह विद्यार्थी 24% अंक तो लेकर के आता है, ये 24% अंक लेकर के आता है और तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 9 अंकों से फेल हो गया। एक बात बताओ रे, इधर पासिंग होने के लिए 36%, इधर 24 तो उसके आ गए और 9 नंबर और आ जाते तो क्या फेल होता, क्या पास होता ना। तो वो 9 जो आ रहे हैं वो इस 24 में जुड़ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि इधर वैल्यू प्रतिशत में है और इधर संख्या में, दोनों को प्लस कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है और आंसर में फिर धूल ही धूल है। समझ गए आप? ध्यान रखना है, प्रतिशत की वैल्यू को एक तरफ करना है और जो संख्यात्मक मान है आपका उसे एक तरफ रखना है। अब ऐसी सिचुएशन में ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। 36% वैल्यू के बराबर 24% प्लस 9, ये बराबर हो गया। अब यहां इसको हल करना है अपने को। 36% अगर है तो इस 24% को मैं इधर पक्षांतरण कर दूंगा, अर्थात साइड चेंज कर दूंगा। इसको मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि अगर साइड चेंज करते हैं तो चिन्हों में परिवर्तन होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। तो इस ये अभी किसका है, प्लस का, प्लस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये माइनस के 24% इज इक्वल टू 9, ये अपने अपनी जगह रखा है। 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 है, ये 12% इज इक्वल टू 9। अब आप बताइए 12% की वैल्यू अगर 9 है तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, पूर्णांक, बोले तो पूरे अंक 100% मान के चलते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर 12% की वैल्यू 9 है तो 1% की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 12 है और 100% की वैल्यू जो है 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। तो इसको आपको सोल्व आउट करना है। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो 25 थी 75, इको मतलब कहां आ गया रे भाई, 75। अब 75 क्या है, टोटल जो नंबर पेपर था वो 75 नंबर का था। जो कुल पेपर था, पूर्णांक था, वो 75, पूर्णांक कितने का है, 75 का, अर्थात जो पेपर है वो 75 अंक का था। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसी टाइप का है। यहां पास होने के लिए इसने क्या बताया, 33% अंक लाने थे। अब यहां में हम मान के चलते हैं 100% तो टोटल होता ही है, ये तो टोटल मान के चलते हैं अपन। क्या मान के चलते हैं, टोटल। ठीक है, लेकिन अब यहां क्या बोल रहे हैं कि पास होने के लिए, पास और फिर इधर भी हम क्या करेंगे, पास, दोनों पास पास को बराबर करेंगे, पास होने वाला और पास होने वाला। तो यहां पास होने के लिए इसने क्लियर शब्दों में कहा है कि 33% अंक प्राप्त करने थे, अर्थात पास होने के लिए 33% अंक लाने जरूरी है, 33% अंक लाने जरूरी है। आगे उसने 25% अंक प्राप्त कर लिया। अब लाने तो कितने थे, 33, लेकिन आए कितने, 25%। अब 25% तो आ गए उसके, लेकिन आगे देखिए 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। 25% अंक लाने के बाद में कम कितने पड़ गए रे, 40। अगर 40 आ जाते तो पास हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 25% में 40 अंक जोड़ देते तो ये पास के बराबर, और ये 33 उसने खुद ने बता रखा है पास के बराबर। इस इक्वेशन को फिर से हल कर लीजिए। यहां फिर से वही है कि आपको पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साइड चेंज, बोले तो इस 25 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। 33% माइनस 25% इज इक्वल टू 40,
तो देखिए आप क्या करेंगे, 33 में से अगर 25 घटाते हैं तो यहां कितने हैं 13, 13 में से 5 गए तो 8, ये 8%, क्योंकि अब यहां 2 में से 2 गए तो 0। 8% की वैल्यू कितनी आ गई 40, 8% की जो वैल्यू है वो 40 आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमें 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 40/8, तो 100% की वैल्यू, क्योंकि पूछा क्या है, पूर्णांक ही पूछ रहा है क्या, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूरा 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू के लिए 100% इज इक्वल टू 40/100 इंटू वो डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। 8 एकम 8, 8 पंजो 40, ठीक है, 5 गुणा 100 500, ये 500। इसका मतलब आपका जो पूर्णांक है वो पूरा का पूरा पेपर आपका 500 नंबर का है, 500। ठीक है, क्लियर है, समस्या कहीं नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन में भी है या नहीं, ऑप्शन में है, ये रहा, कितना 500। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां सवाल। अब थोड़ा टाइप इसमें चेंज हो रहा है, कौन सा टाइप है, किसी परीक्षा में कितने 60%, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण बोले तो पास। अब देखिए ये भी पास है और ये भी पास, उत्तीर्ण का मतलब पास होता है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल, अब यहां एक बच्चे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन में रहते हैं वो कि इसने 2 जगह तो दे दिया पास, अब तीसरा फेल दे दिया, फिर भी इसको वो बराबर मान करके करते हैं तो वो गलत हो जाता है। पहले आपको यहां ये फेल वाली नहीं, पास होने वाली जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तब इसको आप सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 तरीके मैं बताऊंगा, एक तो सीधा सीधा तरीका है क्या, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। अब ए, इसको क्या कर सकते हैं, a + b - c, क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है a + b - c, इसका मतलब इससे आपका सवाल का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब कई बच्चे डायरेक्ट c माइनस कर देंगे 20, जो कि गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको a बोले तो 60, a की जगह तो 60% लिख दिया हमने, प्लस b की जगह कितना है 70%, ये 70%, देखता हूं एक बार 70%। यदि ये, क्योंकि अब यहां एक चीज ध्यान रखना है, ये पास है ये पास है, तो बराबर करोगे ना, माइनस करोगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी आपका किस में आना चाहिए, पास में ही आना चाहिए। तो यहां आप देखिए 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या है, फेल है, अनुत्तीर्ण है। तो इसका मतलब 20% फेल है तो पास कितने हो गए 100%, वो 80%, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो यहां 80 लिखना पड़ेगा, यहां कितना -80%, 80% तो क्या है, पास है। अब इसको आपको हल करना है, इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 और 70 130, 130% है, उसमें से आपको कितना घटाना है 80%, ये भी है और ये भी है, तो ये बच गया कितना 50%, 50%। ठीक है, अब 50% जो वैल्यू है वो क्या है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, हमारे पास तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हैं 50%, जबकि यहां संख्यात्मक मान कितना है 2500। एक तरफ तो हमारे आया है कि 50% विद्यार्थी पास हुए हैं और यहां अंकों में दिया हुआ गया है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो परीक्षा देने वाले टोटल विद्यार्थी थे कितने, तो आप बताइए
कि 50% वैल्यू जो है वो 2500 के बराबर दी गई है, तो 1% वैल्यू कितनी है भाई? 2500 बटा 50, और आपको तो 100% निकालना है क्योंकि टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, तो 100% की वैल्यू इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, 5 एकम 5 और 5 25, ये 50 हो गया। 50 को 100 से गुणा किया तो ये 5000। इसका मतलब 5000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। कितने विद्यार्थियों ने? 5000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। अब ये तो मैंने तरीका, पहले ऑप्शन देख लिए 5000 ऑप्शन में है या ये रहा 5000 आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहां देख लीजिए, आपको इस प्रकार से ये एक गोला, दूसरा गोला। अब यहां आपके फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा था? अंग्रेजी और गणित। अब यार आपको यहां ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? यहां इंग्लिश, इंग्लिश में कितने? 60%। इंग्लिश में कितने विद्यार्थी? इंग्लिश में 60%। जबकि क्या है? गणित, यहां मैथ्स, और मैथ्स में यहां दिए गए हैं 70% विद्यार्थी। अब ये क्या है? पास, और ये भी क्या है? पास, दोनों पास है। ये दिया हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है, हमें तो यहां पास है, यहां पास है, तो यहां भी पास ही चाहिए ना। तो 20% तो क्या थे? फेल। तो अब यहां अलग से देखिए आप, फेल विद्यार्थी 20%, तो पास 100 माइनस 20 तो कितना हो गया? 80। ठीक है, 80% क्या हो गए? 80% क्या हो गए? पास। क्लियर है? तो इस जगह क्या आएगा? 80%। अब ये भी क्या है? पास। ये पास है, ये पास है, ये पास है। ठीक है, आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया है कि टोटल विद्यार्थी पूछे गए, तो आप इसको देख सकते हैं कि ओनली इंग्लिश में पास कितने होंगे। ओनली इंग्लिश में पास आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालोगे भाई? 80 में से ये माइनस यहां नहीं। अब हाँ, अब आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है? ओनली छोड़ो, आपको तो क्या करना है? अब जो मैंने फॉर्मूला बताया, ए प्लस बी माइनस सी, मतलब ए प्लस बी और माइनस सी। तो ए कितना है? 60%, प्लस बी कितना है? 70%, और माइनस सी कितना है? 80%। अगर इनको निकालोगे आप तो ये कितना हो जाए? 130 में से 80 गए तो 50। तो 50% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में, 50% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में क्या है? पास होने वाले। तो कुल पूर्णांक कितने का हो गया? कुल पूर्णांक हो गया आपका कितने का? 5000 का, क्योंकि 2500 50% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 5000 की। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा, 2 क्वेश्चन है गुरुदेव, थोड़ा सा इंतजार करना, 2 क्वेश्चन है, 10 मिनट, 10 तो नहीं 5 मिनट में करवा दूंगा। देखिए अगला, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक छात्र ने एक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 20% अंक हासिल किए और 30 अंकों से फेल हो गया। जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज्यादा लेकर के आ गया। ठीक है, तो फिर पूर्णांक बताना है। बहुत इजी है,
दोनों तरफ देखिए, दो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट विद्यार्थी की कंडीशन और सेकंड विद्यार्थी की कंडीशन को इक्वल करना है। वो इक्वल कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। यहां एक छात्र ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, इसके 20% पहला वाला लेके आ गया, ठीक है, और वह 30 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अब 30 अंकों से फेल हो गया, 20% लाने के बाद में 30 अंक आ जाते तो क्या पास हो जाता? इसका मतलब फेल हो गया, उसमें 30 नंबर जोड़ दूं तो क्या वो पास हो जाता? तो ये पास वैल्यू बराबर हो गई फर्स्ट वाले विद्यार्थी की कंडीशन। अब सेकंड वाला जो विद्यार्थी है उसने क्या किया, दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया, ये 32% अंक तो वो लेकर के आ गया, लेकिन अब कहा गया है कि वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज्यादा है। इसका मतलब ये 32% लेकर के आया है, इसमें से आपको 42 घटा दोगे आप तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गया और ये भी पासिंग मार्क्स होगा। अब दोनों को आप इक्वल कर लीजिए, एलएचएस और आरएचएस, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व आउट करेंगे तो इसमें देखना वही बात है। अब आपको पक्षांतरण करते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है। बोले तो क्या कि प्रतिशत वाली वैल्यू एक तरफ और संख्यात्मक मान एक तरफ, तो 20% और ये इस तरफ आएगा तो माइनस के 32% इज इक्वल टू -42 और ये उधर जाएगा तो -30। अब यहां अगर 20 में से माइनस का 32 जाता है तो माइनस के 12% यहाँ शेषफल रहता है, और इस तरफ ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये माइनस के 72 माइनस के 72 हो गए क्या। अब आप सोचिए अगर बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ माइनस आ रहा तो इस माइनस से ये माइनस कट हो गया। अब यहां आपके पास आ चुका है 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू 72 डिवाइडेड बाई 12 है, जबकि आपको पूर्णांक पूछा गया इस सवाल में। पूर्णांक हम 100 मान करके चलते हैं तो 100% की वैल्यू इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 12 है इंटू 100, क्योंकि 100% मान के चलते हैं ना अपन, तो ये 100। 12 एकम 12, 12 छिंग 72, ठीक है, 6 गुणा 100 600। इसका मतलब ये जो पेपर था वो पूरा का पूरा 600 अंक का था। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, 600 अंक का था। कितने का था? 600 अंक का। नहीं आना? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए। अब यहां फिर से अभी जो पिछला क्वेश्चन था 8वें नंबर का, वही यहां विद्यार्थी हिंदी में और विज्ञान दोनों में ये क्या है, पास, जबकि दोनों में मिलाकर ये क्या है, फेल। तो पहले तीनों ही मान हमें पास वाले निकालने हैं। इसका मतलब फॉर्मूला हमने बताया था a प्लस बी माइनस सी करना है आपको। तो ए बी पास वाला है, ए पास वाला है, बी पास वाला है, दोनों पासिंग मार्क्स वाले हैं, जबकि सी वाला जो दे रखा है वो फेल है। तो पहले इसको पास निकालो, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60, 60 किसके हो जाएंगे, पास वाले। अब आप कर सकते हैं 40 प्लस 80, क्या करेंगे, 40 प्लस 80 माइनस 100 में से 40 गए तो 60, ये करेंगे तो ये 120 माइनस 60 बराबर 60। कुल मिलाकर के 60% विद्यार्थी जो है दोनों सब्जेक्ट में, कौन से है, दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत पास हुए, तो 60% विद्यार्थी दोनों में मिलाकर के पास होने वाले हैं, ये 60%। इसको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने अभी पिछले 8वें नंबर के क्वेश्चन में कर लिया था, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इन सभी क्वेश्चंस को आपको घर पे जाकर के देखना है, ठीक है ना, तब जाके क्लियर समझ में आएगा।